जय गुरु जी साई संगत को। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये मेरा 6वां सत्संग है। गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु साई संगत को। संगत जी, मेरे पहले 2 सत्संग पेंडिंग थे, वो मैंने दोबारा से शेयर किए हैं। गुरु महाराज की कृपा होगी तो आंटी जी जरूर शेयर कर देंगे। आंटी जी के द्वारा हमारे सत्संग शेयर करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। ये मैं कल का सत्संग सुनाती हूँ। कल मैं जब सुबह उठी, कल संडे था, तो कल मैं सुबह उठी तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने अपने मन में कहा कि तितली रूप में दर्शन देंगे, चलो देखते हैं। तो मैंने 12:30 बजे किसी के घर सत्संग पे जाना था। जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी और मुझे याद आया कि गुरुजी ने आज कहा था मैं देखो तितली रूप में दर्शन दूंगा, जिसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये एहसास करवाते हैं कि जो मैसेज आते हैं ये मेरे ही तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी महाराज जी अपनी प्रेजेंट हमें दिखाते हैं। संगत जी, जब मैं उस सत्संग में गई तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी। वो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बताया कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था पिछले महीने। जब वो अपना सत्संग सुना रही थी तो जिस हिसाब से वो बता रही थी, मेरे को ब्रेन हैमरेज हो गया और गुरु जी के लंगर प्रसाद से वो ठीक हो गई। ये सुन के इतनी खुशी हुई कि जो हम सत्संग मोबाइल में सुनते हैं कि चलो आज हमने साक्षात देखा है किसी को गुरु जी की लंगर प्रसाद के थ्रू ठीक होते हुए। संगत जी, उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि उनकी बेटी बता रही थी कि उम्मीद नहीं थी वो बच पाएंगे। वो दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी मम्मी को गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का ब्लेस्टेड डलवाया, गुरु जी का लंगर प्रसाद खिलाया। लंगर प्रसाद की कृपा से, गुरु जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। कल जब हम उनको मिले तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा हमने तो सिर्फ मोबाइल में सुनते थे, आज हमने साक्षात देख लिया गुरुजी महाराज जी के लंगर में कितनी की शक्ति है, कितनी पावर है, जिसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, शाम को मैं गुरु जी को चाय प्रसाद लगाती हूँ। शाम को जब मैं गुरु जी को चाय प्रसाद लगाई थी तो मैं धूप लगाई थी। संगत जी, जैसे मैंने धूप लगाई, मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ मुझे गुरु जी के फेस के साक्षात दर्शन हुए। क्लियर फेस दिख रहा था। मैं इतनी खुश हुई, जिसके लिए गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी पल पल अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे घर में हूँ। तो वो चीज़ मुझे गुरुजी ने धूप में दिखाई। पूरा गुरुजी का फेस मुझे क्लियर दिख रहा था, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी, इसके अलावा मैं आपको कुछ दिन पहले के सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो मेरी मम्मी के घर के बाद छोटा सा बगीचा है। तो देख लो, मैं जब भी जाती हूँ, इतने साल हो गए जाते, कभी मुझे वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। उस दिन मुझे कुछ दिन पहले जब अपने मम्मी के घर गई तो वहाँ मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहीं भी हम चले जाएं अपने प्रेजेंस दिखाते हैं। और मेरे बेटे को वो नहीं दिखे। मैंने उसको कहा वो देखो बटरफ्लाई दिख रही ब्लैक कलर, कहता नहीं। तो मैं समझ गई कि गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया, ये अपने होने का एहसास दिखाया, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और संगत जी, गुरु जी मुझे जोत में, धूप में अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मुझे इतने साल हो गए जोत जगाते, धूप जलाते, कभी मुझे ये चीज़ एहसास नहीं हुआ। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे ये सब कुछ दिखा रहे हैं गुरु जी महाराज। मुझे थोड़े दिन पहले गुरु जी महाराज जी ने माता रानी के सिर्फ फेस के दर्शन करवाए धूप में, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
थोड़े 21 अप्रैल की बात है, मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, तो जैसे ही मॉर्निंग में उठ के घर के बाहर खड़ी तो एक बाइक खड़ी थी, उसके ऊपर 777 की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी मुझे, जिसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी दिन चढ़ते ही ऐसी ब्लेसिंग्स दिखा के हमारा सारा दिन बहुत अच्छा कर देते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। आज तक एक आधी बारी कबूतर हमारे घर पे आए होंगे या हमारे घर के बाहर गैलरी में बैठे होंगे। कुछ दिन पहले एक कबूतर मेरी गैलरी में बैठा, तो मेरे को एकदम एहसास हुआ कि हाँ, कबूतर भी गुरुजी की एक तरह की ब्लेसिंग ही होती हैं। तो मैं कितनी देर बैठे रहे, मैंने गुरुजी का मन में शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। मैंने काफ़ी देर वो बैठा रहा, मैंने कबूतर को पानी पिलाने की कोशिश की, बट वो पानी नहीं पिया उसने। गुरुजी महाराज की कृपा से ये दूसरी बार है कि मेरी गैलरी में कबूतर ऐसे बैठे हैं काफ़ी देर तक और उड़ गए, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और जब वो कबूतर बैठे थे उस टाइम मुझे कुछ टाइम के लिए गुलाबों की इतनी खुशबू आई, जिससे मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया कि ये कबूतर मेरे ही एक रूप है, जिससे मैं देखो दर्शन दे रहा हूँ, जिसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो कुछ दिन पहले मुझे अपनी गैलरी के बाद बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। ये बहुत बहुत रेयर है कि बटरफ्लाई के दिखना हमारे गैलरी में। ये भी गुरुजी महाराज ने अपना एहसास करवाया, जिसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मुझे कहीं ना कहीं 77 777 तो जरूर दिखते हैं। गुरुजी एहसास करवाते हैं कि देख, मैं तेरे नाल ही चल रहे हैं, मैं तेरे नाल ही हाँ, जिसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, मैं अपने मंदिर में बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी महाराज जी मुझे देख के हंस रहे हैं। मेरा छोटा बेटा भी कहता है कि मम्मा, गुरुजी को जब भी मैं देखता हूँ वो अलग अलग फेस होता है, उनका स्माइली फेस होता है, जिसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरा छोटा बेटा गुरुजी महाराज जी को बहुत मानता है। जब भी वो जल प्रसाद पीता है तो गुरुजी को जी हमेशा यही कहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी रखना, और गुरुजी के महाराज की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम शरीर की है, वो भी गुरुजी महाराज जी जल्दी ठीक कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग ख़त्म करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज जी हमें यही लोगों के आगे अपना सत्संग शेयर करने से हमें यही एहसास लाते हैं कि जो नई संगत जुड़ी है उनको भी पता लगे कि गुरुजी महाराज क्या हैं। गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, गुरुजी महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। तो नई संगत जरूर गुरुजी महाराज पे अपने आप को सरेंडर करें। मैंने तो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। गुरुजी महाराज जी जो भी हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरी ज़िंदगी में अभी संघर्ष बहुत चल रहा है मुझे, बट इतना पता है कि गुरुजी महाराज जी सब ठीक करेंगे। गुरुजी महाराज जी के बाबा में ऐसे आते हैं, तेरी बाँह मैं फड़ी है तो मैं तेरी बाँह छड्डांगा नहीं, एक कष्ट आया ये ज़्यादा देर रहेगा नहीं, जिसके लिए एक हौसला हो जाता है, एक हो जाता है कि चलो गुरुजी महाराज जी हैं तो वो सब ठीक करेंगे, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करना चाहूँगी। एक और छोटा सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी संगत जी। कल रात को मैं एक आंटी है अनुराधा आंटी, मैं उनका सत्संग लाइव आया तो मैं देख रही थी। वो किसी की शॉप पे बैठे थे और किसी गुरुजी का स्वरूप उन्होंने शिमले में भेजना था। संगत जी, आप बिलीव करोगे, किसी की शॉप में जहाँ वो स्वरूप लेने गई थी, स्वरूप के आसपास वाइट कलर की बटरफ्लाई। तो वो आंटी बता रही थी, देखो गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स देने भी यहाँ आए हैं। और ये मैसेज मैं सुनती थी कि हाँ, गुरुजी महाराज जी के बटरफ्लाई ऐसे दिखते हैं, कुछ है। उन्होंने लाइव दिखाया, जिसके लिए आंटी का भी शुक्राना। इसी के साथ अब मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और इसी के साथ मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आगे भी अपना मैसेज शेयर करती रहूंगी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना, सत्संग होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था, अपना सत्संग शेयर करो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। संगत जी, ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि मेरा कौन सा सत्संग है, क्योंकि मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपने बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे नहीं पता ये मेरा कौन सा सत्संग है, पर ये मेरा गुरु जी को शुक्राना सत्संग है। ये मेरा 9 जून का सत्संग है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि 7 जून को अपने घर में सत्संग करा, पर संगत जी किसी वजह से 7 जून को सत्संग नहीं करा पाए। तो 9 जून को मेरा बर्थडे था, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरे बर्थडे पे आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो संगत जी कोई भी प्लान नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। गुरु जी ने 9 जून को एकदम सत्संग की तैयारी करवाई और शाम को सत्संग करवाया घर में। संगत कम बुलाई थी हमने, तो सत्संग बहुत अच्छा हुआ गुरु जी का। और लंगर प्रसाद इतना अच्छा बना कि जितनी भी संगत ने खाया उन्होंने यही बोला कि लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना है। सबने बहुत लंगर प्रसाद की तारीफ करी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के बताए हुए जितने भी उपाय होते हैं गुरु जी सब हाथ पकड़ी करवा देते हैं। गुरु जी ने सभी करवाए हैं मेरे से, मैं अपने पहले सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जो भी बात करनी है मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाओ, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अब जो भी बात होती है मैं गुरु जी के साथ ही करती हूँ, मैं अब किसी से भी कोई बात अपनी शेयर नहीं करती हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे अपने का बने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। मैं सोच रही थी संगत जी कि ये मैसेज किस लिए आया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जो बहन है उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और उनको हार्ट में दर्द हो रहा था। फिर टेस्ट वगैरह कराए तो रिपोर्ट्स थोड़ी सी कमी आई है। रिपोर्ट्स तो वैसे तो ठीक है, पर उनको बीपी की और हार्ट की एक टैबलेट लग गई है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ गुरु जी ये बोल रहे थे कि तेरे एक अपने रिश्तेदार को मैंने लाइफ ब्लेस कर दिया। इसके लिए भी गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी का जो भी मैसेज होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि गुरु जी हमें पहले ही आने वाले कष्टों से आगाह करवा देते हैं कि बेटा तेरे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, और वो सत्संग भेज के उस सत्संग को सुना के हमारे कष्टों को सत्संग में ही कटवा देते हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का। एक मेरा सत्संग और है, वो मेरे बेटे का सत्संग है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वो गुरु जी को नहीं मानता, उसके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ था, पर अब गुरु जी की कृपा से वो ठीक है। बड़े मंदिर से भी होके आया है, गुरु जी ने उसको बड़े मंदिर में भी बहुत ब्लेस किया है। तो मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे के गले में मेरा लॉकेट स्वरूप डाल। तो संगत जी मेरा बेटा तो गुरु जी को मानता नहीं है। फिर मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी अब आप ही देखो कैसे पहनाओगे लॉकेट स्वरूप उसी गले में, क्योंकि मेरे कहने से तो वो पहनेगा ही नहीं। तो संगत जी एक दिन ऐसा हुआ, उसने गले में चेन और ओम का लॉकेट डाला हुआ था, जो मैं पहले भी काफ़ी पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि उस लॉकेट को गुरु जी ने अपनी डिवाइन लाइट से ब्लेस किया हुआ था। तो एक दिन रात को वो चेन टूट जाती है उसकी और लॉकेट गिर जाता है कहीं। वो ढूंढता है, वो मिलता नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अब मम्मी मैं क्या करूं, अब तो मेरे उसके अंदर तो गुरु जी की डिवाइन पावर थी और अब तो वो खो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लॉकेट स्वरूप डाल ले अपने गले में। तो संगत जी उसने एक बार नहीं मना करा, मैं इतनी हैरान। उसने एकदम पीले धागे में वो लॉकेट स्वरूप था और उसने अपने गले में डाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब आज 3 दिन हो गए हैं, उसने वो लॉकेट स्वरूप अपने गले से उतारा ही नहीं है। रात को सोते समय अपनी पिल्लों के नीचे रखता है और सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वो लॉकेट स्वरूप ही पहनता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं, बिल्कुल पास होके सुनते हैं। गुरु जी का तो हर नित्य एक सत्संग होता है, रोज सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि मैं कितने भी शेयर करूं पर सत्संग ख़त्म नहीं होंगे।
और गुरु जी का कितना भी हम शुक्राना कर लें, हम तो इनका शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी मेहर करते हैं, इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा। और जल प्रसाद की तो महिमा ही बहुत है, तो मैं अपने पहले भी सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद तो अमृत प्रसाद है। तो अब गुरु जी, मुझे बार बार संगत जी मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। तो संगत जी मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ वो वहाँ पर अमृत वेला सत्संग चल रहा है सुबह 6 से 7 का। तो संगत जी मैं वहाँ पर जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी अपनी जॉब पे जाना होता है, मेरी बेटी भी जॉब पे जाती है, तो फिर नाश्ता वगैरह करना बनाना होता है सुबह में, इसमें बहुत ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ होती है। तो फिर गुरु जी इनका मेरे को मैसेज आया, अगर तू सत्संग नहीं जा सकती, अमृत वेला नहीं जा सकती, तो ये एक काम कर ले। गुरु जी ने मेरे को बताया कि 40 दिन तक अपने पास वाले शिव मंदिर में नंगे पांव जाकर और शिव जी की सेवा कर। तो संगत जी पूरे 5 बजे गुरु जी उठा देते हैं और अपना अब मेरा हाथ पकड़ के मुझे शिव मंदिर ले जाते हैं। और आज 20 तारीख से मैंने ये अमृत वेला शुरू किया है, और आज मेरे को 8 दिन हो गए हैं करते हुए। और गुरु जी बहुत आराम से कराते हैं। बीच में गुरु जी ने एक दिन परीक्षा भी ली। गुरु जी ने मुझे सुबह उठाया ही नहीं, क्योंकि मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी को बोल के सोती हूँ कि जब आपकी इच्छा होगी तब उठा देना। एक दिन मैं उठी हूँ 6:30 बजे। तो संगत जी मैं ना 6 बजे के बाद मंदिर नहीं जाती, कम ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर में थोड़ी भीड़ हो जाती है। तो उस दिन गुरु जी ने मुझे 6 बजे उठाया, तो मेरे को जाने जाते जाते 6:30 बज गए। मेरे मन में आया कि नहीं मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं बहुत लेट हो गया। तो फिर मैंने कहा फिर मेरे मन में आया एकदम कि नहीं, गुरु जी जरूर परीक्षा ले रहे होंगे कि देखता हूँ ये जाती है या नहीं जाती है। संगत जी मैं 6:30 बजे गई, शिव मंदिर गई। ऐसा होता है सुबह 5:30 बजे जो हमारे यहाँ मंदिर है, उसमें कोई पंडित जी नहीं है, उसमें बस वो पंडित जी की वाइफ हैं आंटी जी, वो उनसे सुबह सुबह इतना हो नहीं पाता है। तो गुरु जी ने सारी सेवा मुझे दी है। जाके मंदिर के द्वार खोलती हूँ, फिर मैं वहाँ से फूल तोड़ती हूँ, फिर मैं शिवलिंग को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से शिव जी का श्रृंगार करती हूँ, जल अर्पित करती हूँ, और अपनी पूजा, इस सारी पूजा में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। फिर मैं अपने घर आती हूँ 6 बजे। 6 बजे आके फिर मेरे पास भी छोटे छोटे 2 लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। गुरु जी करवाते हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। तो उसमें भी फिर मुझे 1 घंटा लग जाता है। गुरु जी ने सुबह शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी हुई है। गुरु जी ने बोला है कि 40 दिन तक शिव चालीसा पढ़नी है। और मैं दुर्गा कवच, गुरु जी दुर्गा कवच का भी पाठ करवाते हैं, क्योंकि पहले मैं वो पाठ करती थी, फिर जब से मेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक हुआ था तो मैंने वो पाठ करना बंद कर दिया था। अब गुरु जी ने मैसेज दिया कि नहीं, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना है, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत विश्वास था पहले दुर्गा कवच का पाठ करने से शरीर में कोई भी रोग नहीं आता, शरीर के सारे अंग बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि दुर्गा कवच के पाठ में बहुत शक्ति है। ये पाठ फिर से दोबारा से शुरू करवाने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सत्संग करते हुए कोई गलती भूल चूक हो गई तो अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना। संगत जी मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ, इतनी पागल हूँ। गुरु जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ के बातें किया कर, अपने दुख सुख मुझे बताया कर। पर संगत जी जैसे ही मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ, मैं तो एकदम ब्लाइंक हो जाती हूँ, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मैं सब गुरु जी के स्वरूप से क्या बातें करूँ। मैं मन ही मन उससे उनसे बातें करती हूँ। तो गुरुजी वो भी मेरी सुन लेते हैं, और फिर गुरुजी वो मेरी पूरी भी कर देते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो ऐसे वक्त में हाथ थामा था गुरुजी ने, बस ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले। सॉरी संगत जी, मुझे अब और याद नहीं आ रहे सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने शायद इतना ही बुलवाना था। अब मैं अपने अगला, जब गुरुजी दोबारा सत्संग शेयर करवाएंगे, मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही गुरुजी से आज्ञा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जो इस चैनल पे हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। वो समय निकाल के हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।